Welcome back everyone to Guidance Computer Classes. This is the Boolean Algebra series important for ISC and CBSE class 11th and 12th students. अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। अभी तक हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी एंड प्रोपोजिशनल लॉज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट्स। क्या क्या पढ़ेंगे आज? लॉजिकल ऑपरेशंस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल नॉट, लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉर, नैंड, एक्स और एंड एक्स नॉर। तो शुरू करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर बूलियन वैल्यूज पे, दैट इज ट्रू या फॉल्स पे या फिर 0 और 1 पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। बूलियन अलजेब्रा केवल दो ही चीजों पे डील करती है, 0 और 1 पे, और इनके लिए ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं? या तो हम 0 को 1 में कन्वर्ट कर दें, या फिर हम 0 और 1 के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा दें। ठीक है, तो जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं वो तीन होते हैं। एक नॉट, जो क्या करता है 0 को 1 में कन्वर्ट कर देगा। एक और, कि अगर सारे इनपुट 0 हैं तो 0, नहीं तो कोई भी एक इनपुट 1 है तो रिजल्ट 1 आएगा। और तीसरा एंड। ये तीन बेसिक ऑपरेशन होते हैं। एंड क्या करता है, अगर एक भी 0 हुआ तो रिजल्ट 0 होगा, जब सारे 1 होंगे तब 1 रिजल्ट आएगा। तो जो बेसिक ऑपरेटर हैं वो तीन हैं, नो, नॉट और एंड। देखते हैं, बुलियन अलजेब्रा डील्स विद ओनली 3 टाइप्स ऑफ बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स, दैट इज नॉट, एंड और। अब इन तीनों को मिला के हम और भी डिराइव्ड ऑपरेटर्स बना सकते हैं। Some more operators are there which are composed of above three operators. Above three operators. These are XOR, XNOR, NAND and NOR. ये तीन गेट कहलाते हैं बेसिक गेट, और ये दो गेट कहलाते हैं यूनिवर्सल गेट। डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है निगेशन और नॉट, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक ये सिंबल यूज होता है, कहीं पे ये सिंबल, कहीं पे बार लग जाता है, कहीं पे डैश लग जाता है या एपॉस्ट्रोफी साइन लग जाता है। ये नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। This operator provides the complement of the given binary valued quantities. That is, it converts the zeros to ones and ones to zeros. या true को false और false को true. It is represented by apostrophe sign और bar sign. कोई वेरिएबल है तो उसके ऊपर लिखेंगे बार, डैश, या फिर लिखेंगे बार। ठीक है, इसका गेट क्या बनता है, ट्रुथ टेबल क्या होती है। ट्रुथ टेबल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। गेट क्या होता है और इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। ट्रुथ टेबल होती है इसकी, अगर कोई वेरिएबल है ए, बाइनरी वेरिएबल, जिसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, तो ये जो नॉट ऑपरेटर है ये क्या करेगा, अगर वैल्यू 0 होगी तो उसको 1 रिटर्न करेगा, वैल्यू इनपुट 1 होगी तो उसका आउटपुट 0 आएगा। इसको ऐसे समझ लें कि अगर कहीं पे स्विच लगा है, स्विच को ऑफ कर दें तो बल्ब जल जाए, और स्विच को ऑन कर दें तो बल्ब ऑफ हो जाए। ठीक है,
वेन डायग्राम समझ लें, अगर ये पूरा ए है तो ए बार क्या होगा, ये पार्ट। अगर ए है ये, तो इसका आउटर पार्ट क्या हो जाएगा, ए बार। एक दूसरे का अपोजिट है। अगर ये ए हो जाएगा तो ये ए बार हो जाएगा, अगर ये ए हो जाएगा तो ये ए बार हो जाएगा। नॉट गेट का सिंबल ये बनता है, कहीं पे आप सर्किट्स बनाने के लिए आएंगे, आगे पढ़ेंगे। तो अगर कहीं पे नॉट गेट का सर्किट बनाने के लिए आता है तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। ये केवल एक ही इनपुट लेता है और एक ही आउटपुट देता है। अब x की वैल्यू अगर 0 पास होगी तो यहाँ x बार की वैल्यू 1 निकल के आएगी। अगर x की वैल्यू 1 एंटर होगी तो x बार की वैल्यू 0 निकल के आएगी। लॉजिकल और पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब सारे इनपुट्स 0 होंगे तो रिजल्ट 0, नहीं तो 1। ये ऑपरेटर प्लस साइन से डिनोट किया जाता है, इसका जो सिंबल है वो प्लस साइन है। इसका जो सिंबल है वो प्लस साइन है। दिस ऑपरेटर रिजल्ट्स इन लॉजिकल एडिशन। लॉजिकल एडिशन है। एडिशन का मतलब ये मत समझ लेना कि 1 + 1 = 2 या 1 + 1 = 1 0। इनके ये मतलब नहीं है। लॉजिकल एडिशन का मतलब है कि अगर 1 + 1 कोई भी एक 1 हुआ तो रिजल्ट 1 आएगा। यहाँ पे 1 और 0 का मतलब सिर्फ ट्रू और फॉल्स है। This operator results in logical addition of two or more binary valued quantities. It is denoted by plus sign. प्लस साइन या इसका बूलियन अलजेब्रा में ये साइन भी बनता है। लॉजिकल और के ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। अगर एक भी 1 हुआ, इस लाइन में एक 1 है तो रिजल्ट 1, इस लाइन में 1 है तो रिजल्ट 1, इसमें दोनों 1 है तो रिजल्ट 1। जब दोनों 0 हो गए तो रिजल्ट हमारा 0 आ रहा है। ठीक है। वेन डायग्राम की थ्रू समझते हैं। अगर ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सर्कल, और ये सर्कल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए और बी का जो लॉजिकल और होगा वो पूरे को कवर करेगा। ए एंड बी बोथ पूरे को कवर करेगा। इसका जो लॉजिक गेट का सिंबल बनता है वो ऐसा बनता है, ये कर्व्ड लाइन है, ये ध्यान रखना। और गेट में ये कर्व्ड होती है और एंड गेट में ये स्ट्रेट होती है। दो या दो से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट सिंगल आएगा x + y। दोनों में से अगर दोनों इनपुट 0 हो गए तो रिजल्ट 0 आएगा। दोनों में से एक भी इनपुट 1 हुआ तो रिजल्ट 1 आएगा। ये और गेट की टेक्निक है या इसकी फंक्शनैलिटी है। लॉजिकल एंड। The AND operator results in logical product of two or more binary valued quantities. It is denoted by dot sign. यहाँ पे लॉजिकल प्रोडक्ट 1 × 1 ये मत समझ लेना। यहाँ पे ये लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, या 1 × 1 = 1 ये मत समझ लेना, ये लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। यहाँ पे क्या 1.1 = 1 या 1.0 = 0 या 0.0 = 0। ये कौन सा ऑपरेशन है? ये ऑपरेशन है लॉजिकल एंड। इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये अरिथमेटिक प्रोडक्ट नहीं है। यहां पे अगर सारे 1 होंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, नहीं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, मीनिंग वैसे ही है अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसा, लेकिन ये अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है। ट्रुथ टेबल देख लेते हैं इसकी। ट्रुथ टेबल,
अगर दो इनपुट हैं ए और बी, तो इसका प्रोडक्ट, लॉजिकल प्रोडक्ट या एंड आएगा ए डॉट बी। अगर एक भी जीरो मिलता है तो रिजल्ट जीरो, एक भी रिजल्ट जीरो तो इनपुट जीरो, तो आउटपुट जीरो। जब सारे इनपुट वन होंगे तो आउटपुट वन आएगा। वेन डायग्राम समझ लेते हैं। जितना ये कॉमन पोर्शन है ये आपका ए एंड है। जब ये भी वन और ये भी वन, तो रिजल्ट हमारा ये वन आएगा। ठीक है, ये कॉमन पोर्शन हमारा क्या दिख रहा है, वन। जितना ये जीरो पार्ट होगा ये जीरो, अगर ये जीरो ये वन तो भी जीरो, ये वन और ये जीरो तो भी जीरो। जब दोनों वन तो रिजल्ट वन। ये शेडेड पोर्शन ये हमें लॉजिकल एंड दिखा रहा है। लॉजिक गेट कैसा बनता है, लॉजिक गेट एंड डी जैसा ये सिंबल होता है। दो या दो से ज्यादा इनपुट जा सकते हैं। जब सारे इनपुट वन होंगे तो रिजल्ट वन आएगा, अदरवाइज जीरो हो जाएगा। लॉजिकल नॉर, नॉर क्या होता है, नॉट और। ये दो लॉजिकल ऑपरेटर्स को मिला के बनाया गया, इसीलिए इसे डिराइव्ड ऑपरेटर भी कहते हैं या कंपोजिट ऑपरेटर भी कहते हैं। लॉजिकल नॉर एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट ऑपरेटर। इट इज यूज्ड टू इन्वर्ट द रिजल्ट ऑफ और ऑपरेशन। और हमें वन कब देता है, अगर एक भी वन तो वन, सारे जीरो तो जीरो। ये क्या करेगा, सारे जीरो तो वन, अगर एक भी वन तो जीरो, और के ऑपरेशन को इन्वर्ट कर देगा। जीरो को लो वर्ड भी यूज किया जाता है जीरो के लिए, और वन के लिए हाई वर्ड भी यूज किया जाता है। Hence, the NOR operation is also called complemented or inverted OR operation. It takes two or more inputs. If all inputs are low or zero, then it results high or one, otherwise low. Truth table, ए बी अगर दो इनपुट हैं तो हमारा आउटपुट आएगा ए प्लस बी का इनवर्ट, नॉट। जीरो प्लस जीरो रिजल्ट आता और का जीरो, ये क्या कर रहा है, वन। जीरो प्लस वन रिजल्ट आता हमारा वन, ये क्या कर रहा है, जीरो। वन प्लस जीरो हमारा और का रिजल्ट आता वन, ये क्या कर रहा है, जीरो। वन प्लस वन का और रिजल्ट आता वन, ये कर रहा है जीरो। समझ लें। और ऑपरेशन क्या होता है, ये जो ए का सर्कल है वो और जो बी का सर्कल है वो, अगर ये भी वन, ये वन, ए वन, बी जीरो, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, वन। अगर बी वन और ए जीरो, तो भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा, वन। अगर दोनों वन तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। ये क्या करेगा, इसका इनवर्ट, ये जितना शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है ये डिनोट करता है नॉर ऑपरेशन को। नॉर का लॉजिक गेट कैसा बनता है, नॉर गेट, लॉजिक गेट क्या बनता है, ये और का सिंबल है और इसमें ये नॉट का सिंबल लगा हुआ है। दो या दो से ज्यादा इनपुट होंगे, अगर सारे इनपुट जीरो होंगे तो रिजल्ट वन करेगा। अब x प्लस वाई होल बार, x प्लस वाई और है, बार इसको निगेट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a बार प्लस डॉट में चेंज हो जाएगा y बार। तो चाहे ये एक्सप्रेशन लिखे चाहे ये एक्सप्रेशन लिखे, दोनों नॉर गेट की एक्सप्रेशन है। नैंड गेट, लॉजिकल नैंड, ये क्या करता है, ये एंड को इन्वर्ट करता है। लॉजिकल नैंड ऑपरेशन इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट ऑपरेशन। It is used to invert the result of AND operation. Hence, NAND operation is also called complemented or inverted AND. It takes two or more inputs. If all inputs are high, then it results zero, otherwise one.
ट्रुथ टेबल के थ्रू समझते हैं। ए और बी इनका 0 0 का एंड होता 0, ये रिजल्ट कर रहा है 1। 0 और 1 एंड होता 0, ये इसका रिवर्स कर रहा है 1। 1 0 एंड होता 0, ये इसका इन्वर्ट कर रहा है 1। 1 1 रिजल्ट होता 1, ये इसका इन्वर्ट कर रहा है 0। यहां समझ लें, हमारा एंड क्या मिलता था, हमारा ये जो कॉमन पार्ट होता था ये एंड को बताता था कि ये एंड, जब दोनों 1 तो रिजल्ट 1, अदरवाइज 0। ये नॉर नैंड क्या करेगा, ये एंड को इन्वर्ट कर देगा। मीन्स जितना शेडेड पोर्शन दिख रहा है दैट रिप्रेजेंट्स नैंड। नैंड गेट क्या है, नैंड गेट क्या है, ये गेट था एंड, इसी के साथ ये नॉट लग गया। दो या दो से ज्यादा इनपुट आएंगे, जब सारे इनपुट 1 होंगे तो रिजल्ट हमारा 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। क्या कर रहा है ये, एंड ऑपरेशन होता है एक्स डॉट वाई, नॉट की वजह से ये क्या हो गया एक्स डॉट वाई होल बार। डिमॉर्गन थ्योरम लगाएंगे, एक्स बार डॉट का प्लस हो गया वाई बार, चाहे ये एक्सप्रेशन लिखे चाहे ये एक्सप्रेशन लिखे। नेक्स्ट गेट है हमारा लॉजिकल एक्स और, इसको एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं या एक्स और भी बोलते हैं, ठीक है। दिस ऑपरेशन इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और ये क्या करता है, जब सारे इनपुट, जितने इनपुट हैं, अगर उनमें हाई इनपुट्स की क्वांटिटी कितनी हो 1 हो तो रिजल्ट 0 मिलता है, तो रिजल्ट 0 मिलता है, अदरवाइज 1 मिलता है। दिस ऑपरेशन इज short of exclusive or XOR. The logical XOR expression is formed by using a combination of all three fundamental operators. अभी तक हमने पढ़े थे कि दो ऑपरेटर यूज हो रहे थे, नैंड बनाया तो एंड और नॉट का यूज करके, नॉर बनाया तो और नॉट का यूज करके। इस गेट के लिए तीनों के तीनों गेट यूज करके एक नया डिराइव्ड गेट बनाया गया। If A and B are two binary valued variables, then logical XOR operation can be written as A bar B plus AB bar. इसका सिंबल होता है A और सर्कल के अंदर प्लस B। आगे देखेंगे, XOR can perform operation on two or more variables. Its output is 1 when the number of ones in the input is odd, otherwise 0। जब हमारे हाई इनपुट से क्या होंगे, ऑड होंगे। देखते हैं जरा, हाई इनपुट से क्या है 1, यहां पे कितने 1 मिल रहे हैं, एक, एक मतलब ऑड। यहाँ पे हाई इनपुट कितने मिल रहे हैं, एक, एक मतलब ऑड। तो जब हाई इनपुट ऑड हैं तो रिजल्ट हमारा आउटपुट क्या आ रहा है 1। अदरवाइज यहाँ पे हाई इनपुट कितने हैं 2, इवन, रिजल्ट क्या हो गया 0। यहाँ पे हाई इनपुट आई नहीं और 0 को हम इवन कंसीडर करते हैं तो इसका रिजल्ट भी क्या हो गया 0। जब हाई इनपुट हमारे ऑड होंगे, 1 हो, 3 हो, 5 हो, तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। वेन डायग्राम देख लें, हमें क्या मिलेगा, ए बार बी, हमें क्या मिल रहा है ए बार बी प्लस ए बी बार। देखिए ये पूरा ए है तो हमारा ए बार क्या हो जाएगा, ये व्हाइट पोर्शन, और साथ में क्या इंक्लूड करेगा बी को, प्लस ए हमारा क्या है ये वाला पार्ट, साथ में क्या इंक्लूड करेगा बी बार को, तो हमारा बी बार कितना होगा ये वाला, बी के बाहर वाला बी। ठीक, तो जब हम इनका इसका ए बार बी, तो ए बार हमारा ये पूरा बाहर का, और इसके साथ डॉट ऑपरेशन किसका परफॉर्म कराएंगे बी का, तो हमें बी में 1 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 1, हम इसको डिनोट कर रहे हैं और 0 ये शेडेड पोर्शन को। ठीक है, सिमिलरली ए, तो ए हमारा क्या होगा ये वाला पार्ट ए हो जाएगा,
और ये हमारा ए बार, यहाँ पे 0 पोर्शन आ जाएगा। डॉट बी बार हमारा क्या है, बार वाला। तो जितना व्हाइट पोर्शन दिख रहा है वो हमें किसका डिनोट करता है, एक्स और को। सिंबल कैसे बनता है, और से पहले एक ये कर्व्ड लाइन और है, ये एक्सटेंडेड और या एक्सक्लूसिव और कहते हैं। दो या दो से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं। जब हाई इनपुट्स क्या होंगे, ऑड होंगे, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1, अदरवाइज 0। सिंबल होता है ये वाला, सर्किल के अंदर प्लस, डिनोट करते हैं एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई, या ए बी बार प्लस ए बार बी। ये इसका एक्सप्रेशन होती है। लास्ट गेट है लॉजिकल नॉर या एक्स नॉर। ये भी तीनों बेसिक ऑपरेटर्स को यूज करके बनाया जाता है। यहाँ पे जब हाई इनपुट्स हमारे इवन होते हैं, हाई इनपुट्स क्या होंगे, इवन होंगे, तो हमें रिजल्ट 1 मिलेगा। XNOR operation is opposite to XOR operation. It is a combination of XOR and NOT. XOR में AND और NOT तीनों यूज हो रहे थे, यहाँ पे तीनों वो यूज हो जाएंगे, NOT और यूज हो रहा है। If A and B are two input values, then the output of XNOR operation will be A bar B प्लस ए बी बार, ये एक्स और था, और पूरे का बार क्या हो जाएगा, एक्स और का अपोजिट। एक्स नोर टेक्स 2 और मोर इनपुट्स इफ द नंबर ऑफ हाई इनपुट्स आर इवन, देन आउटपुट इज 1, अदरवाइज 0। ट्रुथ टेबल, ए और बी दो इनपुट हैं। अब क्या हो रहा था, जब ऑड इनपुट थे तो एक्स और हमें क्या दे रहा था, 1, ये इसको क्या दे रहा है, 0। जब ऑड इनपुट थे तो 1 दे रहा था, ये इसको दे रहा है 0। क्या है, जब हाई इनपुट्स हमारे इवन हो, कितने इनपुट है, दो हाई इनपुट है, मतलब इवन है, तो रिजल्ट कितना रहा है, 1। दोनों 0 हैं, तो हाई इनपुट्स कितने हैं, फिर से 0 को हम इवन कंसीडर करते हैं, तो क्या, 1। वेन डायग्राम क्या बनेगा, अब हमें और में क्या मिल रहा था, जो ये शेडेड पोर्शन था दिख रहा है, ये पहले व्हाइट था, हमें और में एक्सऑर में व्हाइट पोर्शन मिल रहा था, जो अभी शेडेड दिख रहा है वो हमें एक्सऑर में मिल रहा था। एक्सनॉर में क्या मिल रहा है, जो पहले शेडेड था वो हमें एक्सनॉर में मिल रहा है। इसका सिंबल होता है सर्कल के अंदर डॉट। डायग्राम कैसे बनता है, एक्स और हमारा ये बनता था, इसके साथ क्या लगा है, नॉट। अगर दो इनपुट हैं या दो से ज्यादा इनपुट हैं, तो हम देखेंगे कि हाई इनपुट हमारे 1 कितने हैं, 1 अगर इवन होंगे तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। इसका सिंबल होता है, एक्सप्रेशन होती है एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार होल बार। जब डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स डॉट हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा वाई बार प्लस हो जाएगा डॉट, ये हो जाएगा एक्स बार डॉट हो जाएगा प्लस वाई बार हो जाएगा वाई। तो आज हम लोगों ने लॉजिक गेट्स पढ़े, कितने गेट हैं, टोटल 7। और नॉट और एंड। तो आज हम लोगों ने लॉजिक गेट्स पढ़े, टोटल कितने लॉजिक गेट्स हैं, 7। पहला हमने पढ़ा नॉट गेट, दूसरा और गेट, तीसरा एंड गेट, चौथा नॉर गेट, पांचवा नैंड गेट, छठवां एक्सॉर गेट, और सातवां एक्स नॉर गेट। हमारी बुलियन एल्जेब्रा में जितने भी सर्किट्स बनने हैं, या हम कहें कि हमारे लैपटॉप में, मोबाइल में जो हमारा बोर्ड बना होता है, पीसीबी मदरबोर्ड, या रैम है, या रोम है, या हार्ड डिस्क, जो भी है, जहां पे भी हमारे सर्किट्स बने होते हैं, उन सब सर्किट्स में इन गेट्स के अलावा कोई गेट यूज नहीं होता। आगे हम पढ़ेंगे कि हाफ एडर, फुल एडर, डिकोडर, इनकोडर और मल्टीप्लेक्सर। ठीक है।
तो आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस, देन टाइप्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, मिन टर्म्स, मैक्स टर्म, कैनोनिकल एंड कार्डिनल एक्सप्रेशंस ऑफ एसओपी एंड पीओएस। और साथ में जो एक्सप्रेशंस आएंगी हम उनके सर्किट्स कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी साथ के साथ देखेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।